हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ समाजशास्त्र विषय के साथ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता। आज हम बात करेंगे कि जो हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं उसकी समाज में क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहली उपयोगिता के रूप में हम कह सकते हैं कि पहली उपयोगिता है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुसंधान की पहली उपयोगिता है कि जो समाज में किसी भी प्रकार का जो अज्ञान होता है, जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो गलत बातें समाज में प्रचलित हैं, उनको दूर करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। और इसकी जो पहली उपयोगिता है वो यही है, जैसे कि किसी भी बात को लेकर के समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दवाई के बारे में अगर ये समाज में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाए कि इस दवाई को खाने से लोगों की जो बीमारी है वो सही नहीं होती और उससे बीमारी और बढ़ जाती है, तो आप कोई भी डॉक्टर उस दवाई को लोगों को नहीं खिला सकता। लेकिन जब अगर लोगों को ये पता चले कि इस बात पे रिसर्च हो चुकी है कि इस दवाई को खाने से, इस इंजेक्शन को लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, लोगों की तबीयत ठीक रहती है, तो धीरे धीरे उनका विश्वास उस दवाई पे और उस इंजेक्शन पे बढ़ जाता है और वो भी उस दवाई को खाने लगते हैं या इंजेक्शन को लगवाने लगते हैं। तो इसके अलावा कोई और बात भी कोई ऐसी हो सकती है जिससे कि लोगों के मन में जो अज्ञानता की बात होती है वो घर कर लेती है, जिसको कि हम अनुसंधान के द्वारा दूर कर सकते हैं। दूसरी उपयोगिता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को तो दूर करता ही है, साथ में नवीन ज्ञान के बारे में भी हमें नई नई बातें पता चलती हैं। ये सिर्फ केवल अनुसंधान के माध्यम से ही संभव है। जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे, किसी बात पे किसी तथ्य को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी नई बात को समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है या असंभव होता है। लेकिन अनुसंधान के माध्यम से ये बात सरल और सहज हो जाती है कि ये बात किस तरीके से है। वो चाहे नवीन तकनीकी का विकास की ही क्यों ना हो, या जो खेती बाड़ी है उसमें भी जो नई जो तकनीकी आती है, अनुसंधान के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि किस दवाई के छिड़काव से अच्छी फसल होगी, या कोई और बात हो सकती है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान के द्वारा जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा जीवन जीने का तरीका है उसमें सुधार भी होता है, साथ में हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तीसरी सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। अनुसंधान की तीसरी उपयोगिता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आज हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हैं, जैसे वो जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, वो बेरोजगारी भी हो सकती है, वो कृषकों या किसानों की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा जगत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं।
स्वास्थ्य जगत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो लोगों को लूट रहे हैं, या किन वजहों से कृषक आत्महत्या करते हैं, या शिक्षा में भी किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। ये सारी जो बातें हैं ये अनुसंधान के द्वारा हम इन समस्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही इनको हल करने में भी अनुसंधान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। चौथी इसकी उपयोगिता है कल्याण कार्यों में सहायक। अनुसंधान के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि समाज के किस वर्ग को किस तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए, किस वर्ग को क्या समस्या है, उस समस्या का भी पता हम अनुसंधान के द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं जिनसे कि गरीबों का भला हो सके, किसी भी जाति, चाहे वो जाति अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो या आदिवासी जनजातियाँ हों, उनको किस तरीके से सहायता देनी है, ये जो सारी बातें हैं ये सब बातें अनुसंधान के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती हैं। अनुसंधान के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि अगर वो जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो कितने लोगों को मिल रही है और कितने लोग उससे वंचित हैं। ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि कितने लोगों को जो सरकारी सहायता है वो मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ये सब अनुसंधान का ही एक अंग है, अनुसंधान का ही एक भाग है। तो सामाजिक अनुसंधान की एक उपयोगिता कल्याणकारी योजनाओं और उसमें योजनाओं में भी है कि किस तरीके से लोगों को सहायता मिल पा रही है। इसकी पांचवी उपयोगिता है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण में भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। आज बदलते परिवेश में जिस तरीके से परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसकी वजह से परिवारों में भी जो विघटन की समस्या है वो उत्पन्न होती जा रही है। जिस तरीके से पहले संयुक्त परिवार होते थे, आज उन परिवारों का रूप संयुक्त न हो करके एकांकी परिवार के रूप में रह गया है। तो परिवार से लेके समाज से लेके बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परिवर्तन के कारण बदलती जा रही हैं और जो सामाजिक नियंत्रण है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम सामाजिक नियंत्रण को भी स्थापित कर सकते हैं। अंतिम इसकी अगली उपयोगिता है प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगिता। सामाजिक अनुसंधान की जो उपयोगिता है वो प्रशासन को चलाने में भी है और समाज को सुधारने में भी है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते हैं, तो उनको भी प्रशासन चलाने में अनुसंधान की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से सरकार की जो योजना है उनको चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, गरीबों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो किस तरीके से गरीबों तक पहुंचाई जाए, इसका जो कार्यभार है ये प्रशासन के ऊपर होता है। तो वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई जाएं कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति उससे वंचित न रह पाए और सभी लोगों को सरकार द्वारा पहुंचाई जाने वाली सुविधा प्राप्त हो सके। अगली उपयोगिता है भविष्यवाणी में सहायक।
सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम यह भी पता लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में किस तरीके की परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, समाज को करना पड़ सकता है, या कौन कौन सी समस्याएं आगे आने वाले भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए आज अगर समाज में लोगों के पास काम करने की कमी है या काम नहीं है, तो संभवतः निकट भविष्य में ऐसा संभव है कि जो समाज में होने वाला अपराध है वो उसमें और वृद्धि हो जाए और ज़्यादा इजाफा हो जाए, यानी कि जो अपराध जिस गति से आज हो रहे हैं वो अपराध अधिक तेज़ गति से समाज के अंदर होने लगें। तो इस तरीके से हम भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं या जो हो सकता है उनका भी हम जो पता सामाजिक अनुसंधान के द्वारा लगा सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में भी सहायक है कि आने वाले भविष्य में समाज किस ओर जा रहा है। इसकी अगली उपयोगिता है सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग। सामाजिक अनुसंधान केवल समाजशास्त्र का ही भाग नहीं है, बल्कि जो अन्य विज्ञान हैं, जो अन्य विषय हैं, उनको भी वो सहायता प्रदान करता है। किसी भी विषय के बारे में कोई भी अगर अनुसंधान करना हो तो हम सामाजिक अनुसंधान का सहारा लेते हैं कि उसके द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि इसकी समाज में क्या उपयोगिता है या कैसे इसको लागू किया जाए। तो सामाजिक अनुसंधान केवल अपनी ही नहीं बल्कि जो अन्य विज्ञान हैं उनको भी विकास में योगदान प्रदान करता है। किसी अन्य विषय के बारे में भी समाज में किस चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है या हो सकती है, इसका भी पता हम अनुसंधान के द्वारा ही लगा सकते हैं। इसकी अगली अंतिम उपयोगिता है इसका सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान का अपना एक सैद्धांतिक महत्व है। हमारा जो समाज है वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है और उसको समझने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। कि जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में अपराध के बारे में बता चुका हूँ कि जो अपराध का संबंध है वो गरीबी, निर्धनता या जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं या जो सदस्य हैं या अन्य व्यक्ति हैं वो अपराध से अधिक मात्रा में जुड़ते हैं। तो एक सिद्धांत के रूप में अगर हम कहें तो अपराध का गरीबी से एक घनिष्ठ संबंध है, या ये कह सकते हैं कि गरीबी से ग्रसित होकर के लोग अपराध की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो इस तरीके के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है, जो उसका सैद्धांतिक महत्व है, वो हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही इस बात को समझ सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही मैं सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता के इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता स्पष्ट हो गई होगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।